अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ़ यू। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। जी अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ और खैरियत से हूँ। तो जी मैं आज यहाँ पे बना रही हूँ मैकरोनी। सुबह सुबह हल्का फुल्का सा नाश्ता किया था, तो फिर बाबा कह रहे थे दिन को कुछ ना कुछ बना लो। तो हमने कहा, अम्मी कहती हैं चलो मैकरोनी बना लो। तो मैंने सारी चीज़ें तैयार करके रखी हुई हैं। साथ ही पानी गर्म हो गया था, अब उसमें डाल दिया मैकरोनी। इसको बॉईल कर लूँगी, बॉईल करके इसमें छान लूँगी इसको। तो ये जो आपने ना गौर से देखनी है कि मैं किस तरह से बना रही हूँ। थोड़ा सा इसमें घी डाल लिया ताकि ये ना चिपके नहीं आपस में, तो बिल्कुल अच्छी सी रहेंगी खिली खिली। तो हमारे घर में तो माशाल्लाह सबको ही बहुत पसंद है, और ज़रा सी भी कोई भूख शूख लगी हो ना, तो फिर बाबा कहते हैं चलो जी मैकरोनी बना लो। तो मैंने कहा चलें आज मैकरोनी बना लेते हैं। आज सुबह हमने इतनी पैकिंग भी नहीं की थी कुछ, तो और नाश्ता भी हल्का फुल्का सा किया था। तो बाबा कहते हैं कि अब दिन में ना बना लो ये। तो मैंने कहा चलें जी मैं यहीं से व्लॉग स्टार्ट करती हूँ। तो आपने वीडियो को पूरा देखना है, लाइक कर दें, कमेंट कर दें एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दें और हमें सपोर्ट करें। तो जी यहाँ पे मैं अब कर रही हूँ तड़का। रख लिया मैंने, वो जो उबाली थी ना उनको तो मैंने ऐसे ट्रेन करके एक टोकरी में डाल लिया ना। तो अब मैंने ये रखा है, और थोड़ी सी मैंने इसमें मेथी डाली है क्योंकि प्याज काटना मैं पहले भूल गई थी, फिर एंड टाइम पे मुझे याद आया, फिर मैंने ना सुस्ती कर दी थोड़ी सी। मैंने कहा चलो कोई मसला नहीं है, हम ना इसी तरह से आज तड़का बना लेते। थोड़े से मेथी को घी में करके उसके बाद फिर मैंने डाल दिया जी गोश्त। और यकीन करें इस तरह से तड़का बनाने की वजह से एक तो थोड़ा सा तजुर्बा हो गया कि चलो प्याज अगर आप नहीं भी डालते, कभी होते नहीं हैं, या इस तरह जैसे मैं भूल गई थी, तो इस तरह से बनाएंगे तो इतना ज़बरदस्त टेस्ट बना था ना। ये कसूरी मेथी थी, तो उसमें जब गोश्त को मैंने भूना इतना उसका अच्छा टेस्ट बन गया था। और इसमें यहाँ पे मैंने डाल दी हैं सब्जियाँ, क्योंकि ये सब्जियाँ मैंने थोड़ी ज़्यादा डाली हैं। वैसे भी ये थोड़ी सी बाद में ना हिस जाती हैं, कम हो जाती हैं सब्जियाँ। इनमें पानी होता है, खीरे में भी पानी होता है और गोभी में भी। बंद गोभी और खीरा डाला है, टमाटर मिर्च डाली है, और मैं कोई चीज़ इसमें ऐड नहीं करूँगी। आलू मटर कुछ लोग डालते हैं, मेरा तो बिल्कुल भी दिल नहीं करता उस तरह की मैकरोनी खाने का। तो यहाँ इस तरह से बनाएं, बड़ी ज़बरदस्त बनेंगी। खीरा डालें, बंद गोभी डालें, अल्लाह अल्लाह खैर सलाह। तो उसके बाद ये देखें अब कितनी ज़्यादा सब्जियां लग रही थी, और अब बिल्कुल नॉर्मल सा हो गया, क्योंकि ये कम हो जाती हैं। इसलिए वो आपने शुरू में अगर ज़्यादा डालेंगे तभी ये ज़्यादा होंगी, अदरवाइज़ तो फिर बहुत कम हो जाती हैं। तो फिर इसमें मैकरोनी डाल के इसको हम अच्छी तरह से, और मैकरोनी का आपने ये नहीं करना होता कि थोड़ा बहुत छोड़ दें, आपने मैकरोनी को पूरा ही गलाना होता है। ये थोड़ा कम नहीं गलाना चाहिए। तो सारा गला लें और उसके बाद फिर डालें और 5 मिनट का दम लगाएं, और मैकरोनी आपकी बिल्कुल तैयार हो जाती है। और ये जी हमारी भी मज़ेदार सी माशाल्लाह से मैकरोनी तैयार हो गया, और खुशबू भी इतनी ज़बरदस्त थी मेथी के मसाले की वजह से, और वैसे भी टेस्ट में भी बहुत लाजवाब थी, और कलर भी आपको पता चल रहा होगा। और इसमें मैंने वो भी डाले हैं सोया सॉस, चिली सॉस। और आज फिर मेरी वो वीडियो स्किप हो गई जब मैंने वो डाले हैं ना चिली सॉस और सोया सॉस। तो जी बहुत मज़े की हमारी ये मैकरोनी हो गई है तैयार। तो अब हम इसको करेंगे टेस्ट, और इसका कलर ही माशाल्लाह से इतना अच्छा लग रहा है। कह रहे हैं, कहते हैं ना खाने वाली चीज़ का कलर ही अच्छा लगे तो समझो कि खाने वाली चीज़ भी ज़बरदस्त है। मेरे अब्बू तो कहते होते हैं कि अगर जो चीज़ देखने में ही अच्छी नहीं लग रही वो बनी कैसे अच्छी होगी। तो पहले देखी जाती है चीज़, फिर खाई जाती है कि ये बनी कैसी है। तो अब जी मैं फ़ाइनल लुक उसकी दिखाने के बाद अब टेस्ट कर रही हूँ। मुझसे तो रहा नहीं जा रहा था, आपके भी मुँह में ज़रूर पानी आया होगा, क्योंकि इतनी लजीज लग रही है माशाल्लाह से, और बनी भी बहुत ज़बरदस्त थी। खाने पीने के बाद जी हम जा रहे थे अपने साथ वालों के घर। अम्मी कह रही हैं चलो आओ, वो बोलती हैं कि आया करो आया करो। तो मैं काफ़ी दिन हो गए थे उनके घर ही नहीं गई थी, तो मैंने कहा चलें जी आज चलते हैं साथ, उनके साथ लिए कुछ मकरूनियाँ ले जाते हैं। अब हम पहुंच गए जी उनके घर, और उन्होंने बना ली चाय साथ इनको। मैंने कहा चलें जी इतना तो कर लो। अभी हम घर से चाय पी कर ही गए थे, इतना मना किया कि नहीं बनाओ, लेकिन फिर भी उन्होंने बना ली। अब्बू को चाय बना के दिया, वो चले गए माल लेकर, और हम आ गए इनके घर, और फिर यहाँ से भी चाय पी। तो हमने कहा चलें जी सही है जी, अब आपने बना लिया तो हम पीते हैं फिर। तो फिर उनके घर से वापस आने के बाद काफ़ी घंटा डेढ़ हम उधर बैठे, बातें शातें की, हंसी मजाक किया, काफ़ी इंजॉय किया। तो फिर उसके बाद घर आ गए, और हम ना अब्बू चले गए थे ना, तो इस वजह से हम उसी टाइम चले गए थे, बर्तन वगैरह नहीं धो कर गए थे। तो आके फिर अम्मी कहती हैं चलो लाओ, फिर मैं बर्तन धोती हूँ। मैंने कहा चलें जी मैं साथ ग्रीन टी पी लेती हूँ, क्योंकि मैकरोनी खाई हुई है तो ग्रीन टी तो बनती है। और वैसे भी इस टाइम पे मुझे ग्रीन टी की बड़ी ज़्यादा ज़रूरत होती है, तो कभी कभार मैं चाय भी नहीं पीती हूँ, और आज मैंने 2 दफ़ा चाय पी ली है। सुबह
सुबह नाश्ते में पी थी और वो डाल के 3 दफ़ा हो गई। तो फिर मैंने कहा अब तो जी ग्रीन टी पीनी बनती है, अब मैं तो ज़रूर पीऊँगी। और मेरी ग्रीन टी भी तैयार हो गई थी और साथ साथ जी हमारे बर्तन भी धुल गए थे, बस थोड़े से यही बर्तन थे। अब शाम तक हम फ्री रहेंगे, शाम को अब्बू आएँगे तो अगर उनको भूख हुई तो रोटी बना देंगे, ना हुई तो ना सही, हम फिर वेले बस चाय बना के देंगे उनको और वो खुश। तो जी बर्तन शर्तन हमारे धुल गए हैं। बर्तन सर्दियों में ये बड़ा होता है मसला। मैं तो वैसे मैं कम ही धोती हूँ, अम्मी ही ज़्यादा धोती हैं बर्तन, तो कोई मसले की बात नहीं है। अगर ज़रूरत हो तो मैं भी धो ही लेती हूँ। तो जी बर्तन हमारे धुल गए हैं माशाल्लाह से और अब मैंने कहा अब ना आराम से बैठ के ग्रीन टी पीते हैं, तो साथ साथ व्लॉग का एंड करते हैं। तो जी ये थी हमारी आज की वीडियो, उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आई होगी। पसंद आए तो लाइक कर दें, प्यारा सा कमेंट कर दें, एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, आपकी तरफ से हमारे लिए सपोर्ट होगी। और अपना ढेर सारा ख्याल रखें और खुश रहें। अल्लाह हाफिज़।